नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर आज हर किसी की नजर टिकी हुई है। बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इनमें से एक सीट काफी खास है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिब्रेवाल टक्कर दे रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी। वहीं भवानीपुर सीट के अलावा भी बंगाल की जहांगीरपुर शमशेरगंज विधानसभा सीट पर भी मतदान होना है। वोटिंग वाले इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। बीते दिनों यहां पर जो माहौल था उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। इन उपचुनावों के नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के पीपीसी प्रमुख पद से इस्तीफा देने से पंजाब कांग्रेस में एक नया संकट पैदा होने लग गया है। इस्तीफे के एक दिन बाद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें शांत करने की कोशिशें शुरू की, लेकिन सिद्धू पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस ने अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक हरीश चौधरी को पार्टी नेताओं से बात करने और संकट को सुलझाने के लिए बुधवार को चंडीगढ़ भेजा, लेकिन सिद्धू चंडीगढ़ नहीं आए। वो पटियाला के अपने आवास में ही रहे। उन्होंने अपने करीबियों की सलाह नहीं मानी और इस्तीफा वापस नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने सिद्धू को फोन किया और बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। चन्नी ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष परिवार का मुखिया होता है, उसे परिवार के भीतर के मामलों पर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिद्धू साहब से बातचीत की और उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई बुधवार को मामले के मुख्य आरोपी आनंद गिरी को पूछताछ के लिए हरिद्वार स्थित उनके आश्रम लेकर पहुंची। इस दौरान आश्रम से आनंद गिरी का लैपटॉप, आईफोन आदि सामान बरामद कर लिया गया है। छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि आश्रम के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर गायब है। बता दें कि सोमवार देर रात स्थानीय लोगों ने डीवीआर चुराकर भाग रहे शख्स को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। सीबीआई आज संदिग्ध व्यक्ति से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक ये डीवीआर चोर के पास से पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन अब यह मिसिंग बताया जा रहा है। सीबीआई स्थानीय पुलिस की इस लापरवाही के प्रति काफी नजर भी आई। बता दें कि इस मामले में यूपी सरकार की एसआईटी भी जांच कर रही है। फिलहाल तीनों आरोपियों की कस्टडी सीबीआई के पास है। एनएसयूआई और पीएसयू लालकर के छात्र नेताओं पर बुधवार को पंजाब की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार को 1 सितंबर को यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में रोकने और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जिन छात्र नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है उनकी पहचान एनएसयूआई के राहुल, प्रगट सिंह और सर्वोत्तम राणा के अलावा पीएसयू लालकर के अन्य सदस्यों के रूप में हुई है। ये घटना सीनेट चुनावों के बीच हुई, जब सैकड़ों छात्र लॉ ऑडिटोरियम के पास पीयू प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रजिस्टर्ड ग्रेजुएट इलेक्शन फिर से कराने की और परिसर को खोलने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 10 सालों में द्विपक्षीय व्यापार का 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत राजनीतिकार साझेदारी मंच के 4थे वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि अमेरिका के पिछले प्रशासन के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के लिए बहुत प्रयास किए गए थे। दुर्भाग्य से इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका को अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए। भारत अमेरिका के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। वहीं इस बैठक के दौरान मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के इस तरह योजना के नाम बदलने पर राजनीति बवाल भी छिड़ गया है। विपक्ष के कई दलों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। विपक्ष ने इसे सिर्फ पुरानी स्कीम का नाम बदलकर पेश करने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्र की ओर से इस योजना के फायदे गिनाए जा रहे हैं। पंजाब में चल रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। शाह के आवास पर यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली, जिसके बाद राजनीति में उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर चर्चा की और गृह मंत्री से संकट का तत्काल समाधान करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की तारीफ करने पर अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स का आभार जताया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था, जिसके जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाया जाएगा। बताते चले कि इस मिशन के तहत भारतीयों की यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। वहीं इस मिशन की तारीफ अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने भी की। उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी, जिस पर पीएम मोदी ने भी उनका आभार जताया। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। देश के लगभग सभी शहरों में आज पेट्रोल के रेट में लगभग 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़कर 101.64 रुपए और डीजल की कीमत 30 पैसे बढ़कर 89.87 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107.71 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 97.52 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है। बॉलीवुड का राजनीति से भी कुछ ऐसा जुड़ाव रहा है कि अगर राजनीति में कुछ विवाद हुआ तो उसका असर मनोरंजन जगत में भी देखने को मिलता है। अब हाल ही में इन दिनों नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से टीवी जगत में ऐसी हलचल मची हुई है। दरअसल सिद्धू द कपिल शर्मा शो के जज की कुर्सी संभाल रहे थे, लेकिन जब उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो उन्होंने शो छोड़ दिया। इसके बाद अर्चना पूरन सिंह को शो में जब जज बनाया गया। अब ऐसे ही सिद्धू के इस्तीफे की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर अर्चना को लेकर मीम बनने लगे कि उनकी नौकरी अब संकट में है। वहीं अर्चना ने एक इंटरव्यू में इस बारे में अपनी राय साफ कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सिद्धू सच में फिर से शो में एंट्री लेते हैं और मेरी जगह आते हैं तो मेरे पास और भी दूसरे काम है जो मैं कर सकती हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस एक नए अंदाज में।